गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे देन समवन से। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। तब कोई नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, फुटबॉल कौन लाया। ग्रे कोट्स वर जम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। तो ग्रे कोट्स थे वो गोल पोस्ट के रूप में वहाँ पर गोल पोस्ट बनाने के लिए एक ढेर के रूप में वहाँ पर डाल दिए गए थे। डम का मतलब डाल दिए गए, फेंक दिए गए, पाइल्स का मतलब ढेर के रूप में। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगली बात ये है, वी न्यू, अगली बात जो हम जानते हैं, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली बात जो हम जानते हैं वो ये है कि टॉमी, अंग्रेज़ी की टीम जो थी वो फ्रिड्स के यानी जर्मन टीम के खिलाफ आउट इन द मिडल ऑफ द मैंस नो मैंस, इन दोनों टीमों को जो है नो मैंस लैंड के बीच में, इनके बीच में फुटबॉल मैच होना था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और आई लुक्ड ऑन, हम देखते रहे, एंड चीयर्ड और प्रसन्नता व्यक्त करते रहे। चीयर्ड का मतलब प्रसन्नता व्यक्त करते रहे। एंड क्लैपिंग आर हैंड्स, हमारे हम तालियां बजाते रहे। क्लैपिंग का मतलब तालियां बजाना, क्लैपिंग आर हैंड्स। एंड स्टैम्पिंग आर फीट, और हम हमारे पैरों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर इस प्रकार से डालते रहे। टू कीप आउट द कोल्ड, टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए। एज मच एज एनीथिंग, उतना ही अधिक कुछ भी करने के लिए। देर वॉज मोमेंट, एक क्षण ऐसा भी था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने देखा, आर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक समय ऐसा भी था जब मैंने देखा, जब मैंने हमारी श्वासों को हमारे बीच में जो है हमारे श्वास को हमने हवा में घुलते हुए देखा। मिंगलिंग का मतलब घुलना। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा, आई थिंक, मेरा मानना है, दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार, किस प्रकार से, मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से, दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, में इस युद्ध का समाधान ढूंढना होगा, समाधान करना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच में न तो कोई मरता है, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, न कोई बच्चे अनाथ होते हैं, ऑर्फन्ड का मतलब अनाथ, और नो वाइव्स बिकम विडोज, और नहीं कोई पत्नियां विधवा होती है। विडोज यानी विधवा। अगला पैराग्राफ, आई प्रिपेयर क्रिकेट आई टोल्ड, मैंने उसे बताया कि मैं तो क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। देन तब वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हमें टॉमियों को जो है जीतने के प्रति विश्वस्त होना होगा। आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, हमें टॉमियों को जीतने के प्रति आश्वस्त होना होगा। वी लाव्ड, प्रोबेबली, संभवतः शायद, वी लाव्ड एट दैट, हम उस पर हंसे। एंड टुगेदर, साथ साथ, वी वॉच्ड द गेम, साथ ही साथ हम गेम भी देखते रहे, हमने मैच भी देखा। सेड टू से, ये कहते हुए कौनी, फ्रिड्स ऑन, उन्हें फ्रिड्स जीत गया। फ्रिड्स मतलब जर्मन टीम जीत गई। 2 गोल्स टू 1, एक के मुकाबले 2 गोल से जर्मन टीम जीत गया। बट दे एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारतापूर्वक कहा, जनरस का मतलब उदारतापूर्वक, आर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, हमारा जो गोल था उनके गोल की अपेक्षा अधिक चौड़ा था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए बिल्कुल उचित नहीं था हमारा गोल, है ना। हमारा अंग्रेज़ों का जो था गोल हुआ है जर्मन टीम के गोल से ज़्यादा अधिक छोड़ा था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए बिल्कुल उचित नहीं था।
द टाइम केम एंड ऑल टू सून द गेम वॉज फिनिश। द टाइम केम, जब समय आया, जब समय समाप्त हुआ तो एंड टू सून, शीघ्र ही, वैन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम समाप्त हुआ था, तो द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। तो स्नैप्स थी, जो शराब थी, जर्मन शराब, स्नैप्स एंड द रम, गुड़ से बनी हुई शराब, और सॉसेज, गोश्त जो था वो पहले से ही समाप्त हो चुके थे। हैड लॉन्ग सिंस रन आउट का मतलब पहले से समाप्त हो गई सारी चीज़ें खाने पीने की। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब ये जानते थे कि सब समाप्त हो गया था। आई विश्ड हैंस वेल, आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को शुभकामना दी। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, आई होप्ड, मैं आशा करता हूँ कि ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, वह शीघ्र अपने परिवार वालों से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, जब युद्ध का अंत होगा, जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा सकेंगे। आई थिंक, मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स। मेरा मानना है कि प्रत्येक सैनिक वांट्स ऑन बोथ, दोनों तरफ की सेनाओं का जो प्रत्येक सैनिक है वो चाहता है। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर, अपना ध्यान रखो। जिम मैकफर्सन, आई से नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी भी नहीं भुला पाऊँगा, और नॉर यू, नहीं तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और अनचाहे पूर्वक, अनिच्छा से, अनविलिंगली, अनिच्छा से अनचाहे जो है, हिस्लॉप हमसे हुआ धीरे धीरे, जो वहाँ से मुझसे वो दूर जाता रहा, चलता गया। वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, धीरे धीरे, अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह केवल एक बार, उसने अपना हाथ फैलाएंगे, टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार वह मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और उसके बाद वह वहाँ जो सैकड़ों ग्रे कोट वाले जो व्यक्ति थे, मतलब जो सैनिक थे, उसमें ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, जो अपने बंकरों की ओर जा रहे थे, लौट रहे थे, उसमें से वह एक व्यक्ति बन गया, हो गया। वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे, सैकड़ों ग्रे कोट में से एक व्यक्ति वो भी हो गया है, वह भी यानी कि वह भी उनमें शामिल हो गया उन सैनिकों में। दैट नाइट, उस रात्रि को, बैक इन आवर डाउट्स, हमारे जो खंदक थे, उन खंदकों में हम वापस, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इन क्वाइट ब्यूटीफुली, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से हमने उनको जो है क्रिसमस के गीत गाते हुए सुने, बहुत मधुर आवाज़, ब्यूटीफुली। इट वॉज स्टिल नॉट इज साइलेंट नाइट, इस प्रकार से आर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट, और हमारे जो लड़के थे, मतलब हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी उनको वापस वही ऊंची आवाज़ में, राउजिंग कोरस का मतलब एक ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में जो है, उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने भी गीत गाया, ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, हमने इस प्रकार से गीतों का आदान प्रदान किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद हम सब कुछ समय के लिए चुप हो गए, शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, वी हैड ऑफ टाइम ऑफ पीस, हमारा शांति का, अच्छाई का समय था। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ऐसा मेरा मानना है कि उतने समय तक मैं जीवित रहूँगा, तब तक हम जीवित रहेंगे। थर्ड पार्ट, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप,
मैंने उस पत्र को फोल्ड किया, उसके तह की वापस, और उस स्लिप केयरफुली, बड़ी सावधानी से उसको उस लिफाफे में वापस डाल दी। एनवेलप लिफाफा। आई केप्ट अवे ऑल नाइट, में पूरी रात जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू, सुबह तक मैं जान गया था व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना था। आई ड्राइव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट पर गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, वहाँ से कुछ मील दूर। आई आस्क्ड बॉय वॉकिंग हिज डॉग देयर, मैंने वहाँ पर एक लड़के को उसके कुत्ते के साथ जो है घूमते देखा। वेयर कॉपर विसेज वाज, जहाँ पर कॉपर विसेज था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, 12 नंबर जो है मकान नंबर 12 जो है वैसा कुछ भी नहीं था। बट बर्न आउट सेल, एक जली हुई कोठरी। द रूफ गेपिंग, छत में गेप था। द विंडोज बॉर्डेड अप, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, टूटी फूटी अवस्था में थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले दरवाजे पर खटखटाया। एंड आज मैंने पूछा इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकफर्सन, क्या कोई मैकफर्सन, स्मिथी मैकफर्सन को जानता है। इफ एनीवन नो, ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, जो एक वहाँ पर वृद्ध व्यक्ति था जो चप्पल पहने हुए था, उसने कहा हाँ। ही न्यू, वह जानता है हर वेल, उसको अच्छी प्रकार से। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने कहा बहुत ही अच्छी महिला थी, उसने मुझे कहा। ए बिट मडल हेडेड, लेकिन थोड़ी सन की दिमाग पे थी। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन वह सब इसकी उम्र के हिसाब से वह इस सब की अधिकारी थी। एंटाइटल्ड, अधिकारी, मतलब ऐसा होना था उम्र के हिसाब से। वाजन सी, क्या वह नहीं थी। 101 ईयर ओल्ड, 101 वर्ष की थी उसकी उम्र थी। शी हैड बीन इन द हाउस, वह घर में थी। वेन जब इट कॉट फायर, जब आग लगी तो मकान के अंदर ही थी, घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता है तो हाउ द फायर हेड स्टार्टेड, आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये मोमबत्ती उसके कारण से हो सकती है, आग लग सकती है। कैंडल्स, मोमबत्ती। सी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की अपेक्षा कैंडल यूज़ करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज, तो इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि बिजली अधिक महंगी होती है, खर्चीली, महंगी, एक्सपेंसिव, बिजली से ज़्यादा खर्चा आता है, ऐसा उस महिला का मानना था। द फायरमैन हैड गोट हर ऑन जस्ट इन टाइम, जो फायर ब्रिगेड के व्यक्ति थे उसने उसको एक एन वक्त पर उसको बाहर निकाला। सी वाज इन नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में थी जहाँ उसकी देखभाल होती। सी ही टोल्ड मी, उस आदमी ने मुझको बताया। बर्लिंगम हाउस में, ऑन द डॉरचेस्टर रोड पर, बर्लिंगम हाउस में, ऑन द अदर साइड ऑफ, कस्बे के दूसरी तरफ डॉरचेस्टर रोड पर बर्लिंगम हाउस में वह अब नर्सिंग होम में थी। थैंक यू।